क्या आप जानते हैं फॉरएवर में हमें क्या काम करना होता है? अगर हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या काम करते हैं जिससे हमें अर्निंग होती है। कुछ लोग कहते हैं इसमें लोगों को जोड़ने का काम है, कुछ लोग कहते हैं इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, इसी में कुछ लोग कहते हैं कि ये टीम बनाने का काम होता है, इसी में कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। तो गाइज अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में लॉन्ग तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर देने वाली हूँ। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की न्यू अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइज अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर क्या काम करना होता है और इस बिजनेस में किस तरह से अर्निंग आती है। तो गाइज इस वीडियो में लॉन्ग तक बने रहें। तो गाइज चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मित्रा। हाउ आर यू गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसके लिए आप पहले फॉरएवर की जो वेबसाइट है www.foreverliving.com पे जाकर उसको विजिट कीजिए, उसके प्रोफाइल को चेक कीजिए, उसका मार्केटिंग प्लान देखिए और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कंपनी क्या है और किस चीज़ पे वर्क करती है। तो गाइज जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरएवर लिविंग कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो यह 1978 में यूएसए के एरिजोना में स्टार्ट की गई थी। इसको अभी तक 46 ईयर हो गए हैं कंप्लीट और यह कंपनी इंडिया में सन 2000 में आई थी और इसको अब तक 24 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। गाइस ये कंपनी वर्ल्ड के 170 प्लस कंट्रीज में 46 ईयर्स से काम कर रही है। गाइस ये कंपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों पे वर्क करती है। ये हमें एक अच्छा हेल्थ भी देती है और साथ में वेल्थ भी देती है। तो गाइस ये कंपनी एलोवेरा की मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्टेबलाइज एलोवेरा की खेती करती है, उसको पॉल्यूट फ्री एरिया में उगाती है और उसको प्रोड्यूस करके उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसको रिटेल करती है और इसी के साथ ये हनी बी का भी प्रोडक्ट बनाती है और उसको भी मार्केट में सेल आउट करती है। तो गाइज ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो गाइज अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसमें अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं जो कि फ्री है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। अगर आपसे कोई इसका कोई चार्ज लेता है तो आप रुक जाइए, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। आप किसी के भी अकाउंट में 1 रुपए भी ट्रांजेक्शन ना करें। आप इसमें अपनी खुद की आईडी खुद क्रिएट कर सकते हैं जो कि कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री है। तो गाइज आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करने पड़ते हैं, चाहे वो सेल्फ यूज़ के लिए करें या फिर किसी और को देने के लिए आप कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप इसमें जो भी बिलिंग करते हैं वो डायरेक्ट कंपनी को करते हैं, ना कि किसी के पर्सनल अकाउंट में आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो गाइज अगर इस तरह से कोई आपको बोले कि आप 2000-4000 की पेमेंट कर दीजिए, हम आपका ऑर्डर डाल देते हैं या फिर कॉम्बो होल्ड कर देते हैं, इस टाइप से कोई बोले तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड बहुत रोज़ सुनने को मिलता है। तो गाइज चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस बिजनेस में हमें किस तरह से अर्निंग होती है। तो गाइज आप पहले फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जो भी इसकी वेबसाइट है उस पर जाकर इसके सारे प्रोडक्ट की अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिए और जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसको कंज्यूम कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि इसके प्रोडक्ट सच में वर्क करते हैं या नहीं। जब तक आप खुद पे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप किसी को सजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप किसी को कंसल्ट नहीं कर पाएंगे कि इसके प्रोडक्ट जेन्युइन है। तो गाइज आप सबसे पहले पर खुद के ऊपर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली में ट्राई कराइए, ताकि रिजल्ट आपको सामने से पता चले कि सच में ये प्रोडक्ट वर्क करता है या नहीं। तो इस तरह से आपकी अर्निंग होती है। आप प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, इसको प्रोडक्ट को शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो आपको इसमें अर्निंग होती है। कंपनी की तरफ से कुछ कमीशन होता है जो लेवल अप होने के साथ साथ बढ़ता है। फॉरएवर कंपनी कहती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को शेयर कीजिए और हमारे बिजनेस को शेयर कीजिए, हम उसका आपको कमीशन देंगे। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है कि हम किसी के बिजनेस को शेयर करें और किसी के भी प्रोडक्ट को आगे रिकमेंड करें तो उसका हमें कुछ कमीशन मिले। ये तो सिर्फ इसी बिजनेस में होता है कि आप रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, अगर आप इस बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराते हैं या फिर आपका बिजनेस किसी को पसंद आता है, आप किसी को शेयर करते हैं और उसको पसंद आता है, तो अगर आपके साथ ज्वाइन करता है तो उसका कुछ परसेंटेज कंपनी आपको कमीशन के रूप में देती है। तो गाइज इस तरह से आपकी अर्निंग होती है। आपके नीचे जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, आपका बिजनेस उनको पसंद आएगा तो आपको उसका कमीशन मिलता है। आप इस बिजनेस को 2 तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप इसमें 5000 की मिनिमम बिलिंग कीजिए या फिर आप इस कंपनी के
कॉम्बो किट को परचेज करके 30,000 से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप फर्स्ट प्रोसेस से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कंपनी आपको मौका देती है, आपको पूरा साल देती है। आप अपने आईडी पे किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में, जो भी लगातार के 2 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी या फिर फरवरी मार्च, इस टाइप के किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में अपनी आईडी पे 2cc का बिजनेस करके आप कंपनी में एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर एक परमानेंट लेवल होता है वो अचीव कर सकती हैं। और इसी के साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं वर्ल्ड के 170+ कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो गाइज अगर आप के फाइनेंशियल इशू है तो आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू नहीं है तो आप 30,000 का कॉम्बो किट परचेज करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज इन 2 तरीकों से आप अपने बिजनेस को इसमें स्टार्ट कर सकते हैं फॉरएवर कंपनी में। तो गाइज यही काम करने होते हैं हमें, शेयर द प्रोडक्ट, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने होते हैं, रिकमेंड करने होते हैं और लोगों को अपने बिजनेस में लाना होता है, दूसरों को अपने बिजनेस को शेयर करना होता है। इन 2 तरीकों से हमें इस बिजनेस में अर्निंग होती है और ये 2 काम हमें करने होते हैं इस बिजनेस में। तो गाइस चलिए जानते हैं कि इसमें लोगों के क्या क्या कहने हैं कि ये फॉरएवर बिजनेस जो होता है या फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होती है ये किस तरह काम होता है। नंबर फर्स्ट है, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, ये सेलिंग का काम होता है। तो गाइस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पे सेल और बाय ना हो, खरीदना और बेचना ना हो, कोई प्रोडक्ट ना बेचे और आप ना खरीदो, तो वहाँ पे तो कोई सेल होता ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई इनकम होती ही नहीं है, जनरेट ही नहीं होती है, वहाँ वो बिजनेस ही नहीं होता है। जहाँ पे सेल और बाय दोनों हो वहाँ पे बिजनेस होता है। क्योंकि गाइस आप भी कभी किसी प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस को खरीदने के लिए कहीं शॉप पर गए होंगे, या फिर शॉपकीपर है वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है या फिर सर्विस सेल करता है, तभी उसको अर्निंग होती है। आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रोडक्ट सेल करता है, आप उसके बदले में उसको पैसे देते हैं तो वो उसकी इनकम होती है। तो गाइस इस तरह से वो प्रोडक्ट सेल करता है तभी तो आपकी उसकी अर्निंग होती है। अगर वो प्रोडक्ट सेल ना करे तो उसकी अर्निंग ही नहीं होगी। तो गाइस इस तरह से तो वो भी मतलब सेलर ही हुआ। तो गाइस इसमें सेलिंग का काम कहाँ हुआ, हर कोई तो कुछ ना कुछ, कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो कोई सर्विस सेल करता है। तो गाइस चलिए चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, जो लोग कहते हैं कि यह लोगों को जोड़ने का काम होता है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों को जोड़ने का काम कहाँ नहीं होता है। हर जगह लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तभी कहीं भी कोई काम होता है, कोई वर्क होता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या फिर आपका घर हो, यहाँ तक कि आपकी कंट्री, जो हमारी कंट्री है, देश है, वो भी तो लोगों से कनेक्शन के थ्रू ही वर्क करती है। अगर आपके घर में ही ले लिया जाए तो आपकी मम्मी घर का काम करती है, आपके पापा है वो घर में पैसे लेकर आते हैं, अब बच्चे हैं तो वो स्कूल जाते हैं, सबका अपना अपना काम है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो गाइस जैसे देश है, देश को चलाने के लिए भी लोगों की टीम बनानी पड़ती है, लोगों का कनेक्शन बनाना पड़ता है, तभी कोई काम होता है। तो गाइस वो भी तो एक लोगों को जोड़ने का काम हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस होता है वो लोगों को जोड़ने का काम होता है। गाइस चलिए चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये टीम बनाने का काम होता है। तो गाइस मेरे को तो हंसी भी आती है कि लोग कहते हैं कि टीम बनाने का काम है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएँ तो भी वहाँ पे डॉक्टरों की टीम होती है जिसके थ्रू वो ऑपरेशन करता है। आप किसी स्कूल में चले जाएँ वहाँ पे भी टीचर है, स्टूडेंट है, हेड है, प्रिंसिपल है, पूरे स्कूल का मैनेजिंग डिपार्टमेंट है, पूरी टीम के थ्रू ही वो हॉस्पिटल चलता है या फिर स्कूल चलता है या फिर कोई भी अदर काम होता है। आप ऑफिस में ही चले जाएं तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, स्टाफ होता है, उनमें भी तो टीम का ही वर्क होता है। एक के थ्रू एक के नीचे एक टीम वर्क करती है, तभी तो इनकम होती है। तो गाइस आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है टीम बनाने का काम होता है। टीम तो हर जगह बनती है, बिना टीम के तो कहीं काम ही नहीं होता है। तो गाइस चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें लोग कहते हैं कि यह लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग बेवकूफ़ कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, हमें पता नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपने ट्रीटमेंट करवाया किसी भी डॉक्टर से, आपको कोई भी इशू है, हार्ट इशू है, हेल्थ इशू, कोई भी आइज रिलेटेड या फिर कोई भी हेल्थ इशू है, आपने उसको चेकअप कराया, आप उसके थ्रू ठीक हो गए। तो आपके अगर जानने में कोई भी लोगों को इस टाइप का कोई इशू है तो आप तो ज़रूर कहेंगे कि हाँ आप उस डॉक्टर के पास चले जाइए, मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट कराया है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट करता है, मेरा तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट है,
आप भी एक बार ट्राई कीजिए। आप ज़रूर कहते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आपको उससे ठीक नहीं होता तो आप क्यों कहते लोगों को कि हाँ मेरा उस डॉक्टर के थ्रू ठीक हुआ है तो आप वहाँ पे जाइए। आप तो नहीं कहेंगे। जब तक उसके थ्रू दी गई ट्रीटमेंट या सर्विस आपको अच्छी ना लगे, उसके थ्रू आपको बेनिफिट ना हुआ हो, तो आप क्यों किसी का पब्लिश करेंगे, क्यों किसी को बताएंगे कि हाँ आप उसके पास चले जाओ तो आप अच्छे हो जाओगे, या फिर जो भी है आप नहीं बताओगे ना। तो सेम यही प्रोसेस है इस बिजनेस में भी। जिस पर्सन को इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूज़ करता है, अगर उसको अच्छा लगता है, बेनिफिट मिलता है, रिजल्ट अच्छा आता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है दूसरों को कि हाँ, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले। तो गाइज ये तो बात ही बिल्कुल ही गलत है कि लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में बेवकूफ़ बनाने का काम होता है। कहते हैं कि पहले खुद बेवकूफ़ बनाओ फिर दूसरों को भी बनाओ। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। गाइज चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि यह एक चेन सिस्टम होता है, चेन के थ्रू लोग कनेक्ट होते हैं। तो गाइज चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चेन सिस्टम कहाँ होता है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो जहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट तैयार होके फिर होलसेलर के पास आता है, वहाँ से फिर वो रिटेलर के पास जाता है, देन वहाँ से आपके पास आता है कस्टमर। तो चेन सिस्टम तो ये हुआ ना कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के प्रोडक्ट कस्टमर तक आने के बीच में जो भी जिस प्रोसेस से गुजरता है, तो वो एक तरह से चैनल बन जाता है, चेन सिस्टम बन जाता है। तो गाइस ये तो कोई चेन सिस्टम का बिजनेस नहीं हुआ, ये तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के जो भी प्रोडक्ट तैयार होने तक लेकर के उसके बाद एक बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आता है जिसके थ्रू वो आपको तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो ये कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट आता है। तो ये तो कोई चेन सिस्टम नहीं हुआ, ये तो डायरेक्ट कंपनी अपने थ्रू आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाती है, डायरेक्ट कंपनी से आपके पास आता है, कोई बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। तो गाइज आप कैसे कह सकते हैं कि ये चेन सिस्टम होता है। तो गाइज आशा करती हूँ मेरे इन सारे पॉइंट्स से आपके क्वेश्चनों का आंसर मिला होगा और आप उनसे रिलेट भी कर पाए होंगे। तो गाइज अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिन लोगों को पता नहीं है कि फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद हमें क्या काम करना होता है। वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग के बाद भी 6 महीने हो जाते हैं, फिर भी उनको यही नहीं पता होता है कि इस बिज़नेस में आके हमें काम क्या करना होता है। क्योंकि मेन पॉइंट तो यही है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमें इनकम नहीं आएगी, अर्निंग नहीं आएगी। तो गाइज अगर आप फॉरएवर बिजनेस को तो किसी भी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम मिले जो आपके लिए 24 आवर वर्क करे और प्लस साथ में मिले 5 एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो कैसा रहेगा। तो गाइस अगर आप इसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हमारा वर्किंग सिस्टम क्या है और किस तरह से हम अपनी डिजिटल असेट्स बनाते हैं जो हमारे लिए 24/7 आवर वर्क करता है, तो गाइस हम नीचे डिस्क्रिप्शन के 2nd नंबर लिंक पे क्लिक करके आप उसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जान सकते हैं हमारे वर्किंग सिस्टम के बारे में। तो गाइस अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के 1st नंबर लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने में पूरी हेल्प करूंगी। तो गाइज अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम है, या फिर आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग में प्रॉब्लम है, तो आप ऊपर दिए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, उसके लिए भी मैं आपको पूरी गाइड करूंगी। तो गाइज मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।